यस, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। या सो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आपका। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आपका, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। सी आ रहा है, ओके। सो आपका जवाब है सर, आंसर सी है, डेट इज ई। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने इसमें लिमिट पुट किया, tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो सर ये इनसाइड का टर्म 1 बन रहा है, एंड साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो cosec जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। ये 1 रेज टू इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। 1 रेज टू इन्फिनिटी के फॉर्मेट का मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था कि e रेज टू जी एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस वन। हम इस फार्मूले का अगर यूज करते हैं तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी आसानी हो जाती है। जहां पे ये एक्सपोनेंट का जो फंक्शन है वो जी एक्स बनता है और इनसाइड का जो फंक्शन है वो एफ एक्स बनता है ना। तो इसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ। लिमिट है x टेंड्स टू जीरो, सो लिमिट x टेंड्स टू जीरो लिखा, e रेज टू जी एक्स, इट मीन्स cosec x। तो मैंने यहाँ पर cosec x लिखा और फंक्शन में मुझे 1 माइनस करना है, एफ एक्स माइनस वन करना है, तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बन जाएगा tan x ना, ये tan x बन जाएगा। अब इसी को थोड़ा एडजस्ट कर लोगे, आपका आंसर एक सिंपल स्टेप्स में आपको ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाएगा। सर tan x है, tan को लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x, एंड यहाँ पर cosec x है। आपको पता होगा कि sin x एंड cosec x का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो 1 हो जाता है, तो ये 1 बन गया है। तो सिंपली अब x की वैल्यू 0 पुट करोगे, cos 0 की वैल्यू 1, 1 अपॉन 1 1, e पे पावर 1, दैट इज e, आंसर आ रहा है। सो e इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या आ रहा है आपका। ए, ओके। रिकेश का आंसर आ रहा है ए, और कोई है, सबका आंसर सेम है या डिफरेंट हो रहा है किसी का। बी, चंद्र का आंसर आ रहा है बी, ओके। और कोई, सो चेक करते हैं इस क्वेश्चन को भी। सर लिमिट x टेंड टू जीरो है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, x की वैल्यू में 0 पुट करूंगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों सेम हो जाएंगे, तो सर ये पूरा का पूरा लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होने के कारण इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। सर ये भी 0 है, 0/0 का फॉर्मेट है ये, और 0/0 के फॉर्मेट में मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ। मैं आपको रिमाइंड दिला दूं कि अगर कोई लोअर लिमिट gx अपर लिमिट hx होता है एंड कोई इंटीग्रेशन एफ टी डी टी है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो मुझे क्या करना होता है। मैं पहले फंक्शन में t की जगह अपर लिमिट पुट करूंगा, सो t की जगह एच एक्स आ गया, एंड अपर लिमिट का मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एच डैश एक्स माइनस, मुझे लोअर लिमिट को पुट करना पड़ेगा, सो एफ जी एक्स इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स। इस तरीके से हम डेरिवेटिव करते हैं। सो सिंपल है, मैं एल हॉस्पिटल रूल यूज कर रहा हूँ, लिमिट लगा लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अपर लिमिट जहां पे x है उसकी जगह मुझे x ही पुट करना है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेंगे, इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, सर x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे e रेज टू जीरो, वो 1 बनेगा, एंड लोअर लिमिट 0 है, एक कांस्टेंट नंबर, एंड किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करने पे वो ऑलवेज 0 आता है, सो मल्टीपल विद 0। डिनोमिनेटर में x दिख रहा है, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 निकल कर आएगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे वो 1 निकल कर आएगा। अब लिमिट पुट कर लीजिए, सर x की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करोगे, e रेज टू 0 1, ये पूरा का पूरा क्या बना, 1 बना, ये 0 है, ये 1 है, तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है 1 माइनस 0 अपॉन 1, सो फाइनल आंसर इज 1। सर आंसर 1 आ रहा है, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिकेश क्लियर हुआ। यस, इस क्वेश्चन पे आइए, इसका आंसर बताइए। बी आ रहा है,
ओके, चंद्र का आंसर बी आ रहा है, रिकेश का आंसर बी है, महादेव का आंसर बी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आंसर बी ही दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर x की जगह पे मुझे 1 से थोड़ी बड़ी क्वांटिटी पुट करनी है, तो सर 1 से थोड़ी बड़ी -1। सो हम लोग इसको बोलेंगे सर दिस इज 0 प्लस, ये 1 है और ये 0 प्लस है, 0 से थोड़ी बड़ी है। सर न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव ही आएगा। एंड 1/0 इंफिनिटी की तरह लेंगे तो 1, ये प्लस इंफिनिटी बन गया, प्लस इंफिनिटी इज इन ऑप्शन, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये लिमिट इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। लिमिट दिया हुआ x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है। या कृष्णा आंसर बोल रहे हैं सर 0, पंकज का भी आंसर बोल रहे हैं 0, महादेव का भी आंसर आ रहा है 0, सो मोस्ट ऑफ चंद्र का भी आंसर आ रहा है 0, या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सभी आंसर 0 दे रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊं आपको, इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाउएवर मैं इस क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर पावर में x रेज टू n है और यहाँ पे पावर में x रेज टू m है। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि n की वैल्यू m से बड़ी है तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी होगी, कोई बता सकता है मुझे इस लिमिट की वैल्यू कितनी होगी इस केस में। अगर n की वैल्यू m से बड़ी है, डिनोमिनेटर में जो पावर है वो न्यूमरेटर में पावर, तो सर ये 0 आ जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे तो सर यहाँ पे डिग्री जो दिख रही है 1 एंड 1 मिलाकर 2 हो गई, यहाँ पे डिग्री मुझे 1 दिख रही है, यहाँ पे डिग्री मुझे हाफ दिख रही है ना। तो डोमिनेंट नेचर इसका होगा 1 डिग्री, डोमिनेंट नेचर इसका होगा 2 डिग्री, दोनों ही टर्म्स 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो सर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से हाइयर जा रही, हम आंसर 0 की तरफ चले जाएंगे। ये एक डिफरेंट अप्रोच मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। हाउएवर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ y = mx² का पाथ लेकर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर y = mx² पाथ लेता हूँ तो स्क्वायर रूट होने के कारण x बाहर आएगा, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। सो x × mx² अपॉन x माइनस √mx, तो सर न्यूमरेटर में mx³ बन रहा है, डिनोमिनेटर में x कॉमन लेने के बाद 1 माइनस √m बन रहा है। जब मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करूंगा तो यहाँ पर x² आया और लिमिट x टेंस टू 0 है, तो ये फाइनल आंसर भी 0 देने वाला है। सो 0 इज द करेक्ट आंसर। दोनों अप्रोच मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नाउ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें कुछ है नहीं रखा हुआ, बस माइनर मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। सो आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5। या सो चंद्र, रिकेश, महादेव, पंकज, सबका आंसर डी आ रहा है। दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर एनालाइज किया। किसी भी फंक्शन को मैं इंक्रीजिंग फंक्शन बोलता हूं अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो उसके नेगेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। सर नेगेटिव साइन का डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाएगा। अगर नेगेटिव साइन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर -f जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से वन कौन से ट्रू है, बोलिए। क्लासरूम का कराया हुआ थ्योरी है, उसको समझकर आंसर दे दीजिए। रिकेश, चंद्र, पंकज सभी बोल रहे हैं सर ये सी आंसर आएगा। ओके, सो किसी भी फंक्शन के कनकेव अपवर्ड के लिए हमारा क्राइटेरिया था कि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो फंक्शन कनकेव अपवर्ड होता है। तो मैं सिंपली ऐसा बोलूं कि f कोई फंक्शन है, अगर मैं उसका डेरिवेटिव करता हूं तो मुझे f डैश मिलता है, इसका मैं फिर से डेरिवेटिव करता हूं तो मुझे f डबल डैश मिल रहा है, और f डबल डैश ग्रेटर देन 0 है, इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग नेचर का होगा। सो f डैश इज ऑफ इंक्रीजिंग नेचर, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, For which of the following interval the function is increasing? ये फंक्शन इनमें से किस इंटरवल में इंक्रीजिंग बिहेवियर का है? Pankaj is saying sir answer D, Rikesh, Chandra all are saying answer D. So let me explain few things about this question. किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। नॉन डिक्रीजिंग बोलेंगे अगर
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इंक्रीजिंग है एफ डैश ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह से हम कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। सो मैंने सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट किया कि क्या आ रहा है। सर ये बन जाएगा 4x³ माइनस 4x, है ना। तो मैंने 4x को कॉमन लिया तो मुझे दिख रहा है सर x² माइनस 1 बन रहा है। इसको फर्दर फैक्टराइज किया, fx 4x x माइनस 1 x प्लस 1 आ रहा है। जहां जहां ये टर्म्स जीरो हो रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे अरेंज कर रहा हूँ। सर -1 0 एंड 1, ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब मेरा कंसर्न यहाँ पर ये बनता है कि मैं 1 से कोई बड़ा पॉइंट लूं और चेक करूं इसमें पुट करके कि सर वो क्वांटिटी पॉजिटिव हो रही है या निगेटिव। अगर आप 1 से कोई भी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर पुट करते हो, सर ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो सर यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है मुझे। 0 एंड 1 के बीच का कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए, लेट से 0.5 लेता हूँ, तो सर ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो सर ये निगेटिव मिलेगा। -1 से 0 तक का कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए, लेट से मैंने -0.5 ले लिया, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो सर ये पॉजिटिव निकल कर आए। -1 से भी छोटा लेना है, लेट से मैंने -2 लिया, तो -2 निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, सर निगेटिव इंटू निगेटिव इंटू निगेटिव, ये निगेटिव बना रहा है। हमसे पूछा गया फंक्शन इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट मींस एफ जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है एक्स की किन वैल्यूज के लिए, तो मैं बोलूंगा सर -1 से 0 के लिए इंक्रीजिंग है एंड 1 से इंफिनिटी तक के लिए इंक्रीजिंग है। अब ऑप्शंस पे चले जाते हैं कि कौन सी ऑप्शंस जस्टिफाई कर रहा है। 0 टू इंफिनिटी, नो सर, 0 टू 1 तक डिक्रीजिंग है, 1 के आगे इंक्रीजिंग है, सो ये ऑप्शंस जस्टिफाई नहीं करेगा। 0 से 1 तक, सर 0 से 1 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, सो ये भी ऑप्शन जस्टिफाई नहीं करेगा। -1 से 1, सर -1 से 1 तक अगर मैं बात करूं तो -1 से 1 तक ये साइन चेंज कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं 2 टू इंफिनिटी की मैं बात करूं, यस 2 टू इंफिनिटी, 2 यहाँ पे नंबर है, इसके आगे सभी जगह पॉजिटिव आ रहा है, तो 2 के आगे भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो 2 टू इंफिनिटी इज द राइट आंसर। हाउएवर एग्जैक्ट करेक्ट आंसर इज दिस वन, 0 to infinity, -1 to 0 and -1 to 0 and 1 to infinity. 1 to infinity is the exact answer of this question. इस क्वेश्चन पे आइए, हमसे पूछा है नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा बताइए इस फंक्शन का इन द इंटरवल -1 to 1। हमें पॉइंट नहीं पूछा है, मुझे नंबर्स पूछा है, कितने लोकल मैक्सिमा है। करेक्ट आंसर बताइए कौन सा आ रहा है आपका। पंकज का आंसर आ रहा है सर बी, महादेव का भी आंसर आ रहा है बी, चंद्र का भी आंसर आ रहा है बी। आप लोगों का कहना है कि सर आंसर बी आएगा, रिकेश का आंसर है ए, रिकेश बोल रहे हैं कि आंसर ए होगा। और कोई आंसर है भाई किसी का? हाँ, तो किसी भी फंक्शन के लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए हमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है ताकि मुझे स्टेशनरी पॉइंट मिल जाए, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है इसलिए मैं स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट कर रहा हूँ एफ डैश एक्स करके। सो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सर ये बन जाएगा 6x² प्लस 6x प्लस 6। तो सर मैं इससे 6 कॉमन ले लेता हूँ, 6 कॉमन लेने के बाद x² प्लस x प्लस 1 आया। हमें ये चीज पता है कि ये x² प्लस x प्लस 1 के कहीं पे कोई भी रूट नहीं होंगे। इट मीन दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, रियल नंबर के लिए ये 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इसमें कोई भी स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं है। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज करता है कि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये एक्चुअली है क्या। ये वाली वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी, डजंट मैटर आप क्या वैल्यू ले लेते हो, आपको ये डिस्क्रिमिनेंट से भी पता चल जाएगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b² माइनस 4ac माइनस 3, दैट इज लेस देन 0। लेस देन 0 इट मींस नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं है इस फंक्शन के, इस फंक्शन के। अगेन x² का कोफिशिएंट जो है a जो है वो 1 है एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। फंक्शन कनकेव अपवर्ड है, तो ये वाला जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा नेचर का है
और वो एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर ही है। इट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स हमें एफ डैश की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 मिली है। एफ डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। किसी भी इंटरवल की मैं बात कर लूं, लेट्स सी इस क्वेश्चन पे वर्क करना स्टार्ट करें, -1 to 1 फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऐसा कुछ फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा है। तो मुझे ये चीज समझना चाहिए कि अब सर मुझसे लोकल मैक्सिमा पूछा है, तो लोकल मैक्सिमा सर एंड पॉइंट पे भी तो हो सकते हैं, क्योंकि वो एंड पॉइंट हमारे कंसिडरेशन में है -1 and 1। तो सर मुझे इस पॉइंट को भी इंक्लूड करना है, इस पॉइंट को भी इंक्लूड करना है। अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करना है तो ये दोनों पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि ये वाला पॉइंट क्या है और ये वाला पॉइंट क्या है। ये वाला पॉइंट क्या है सर, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा बन रहा है यहाँ। और लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑलवेज अकर्स अल्टरनेटली, सो आपको यहाँ पर लोकल मिनिमा भी दिखेगा, है ना। तो दिए हुए इंटरवल में मुझे एक पॉइंट मिला है x इज इक्वल टू 1, जहां पे फंक्शन लोकल मैक्सिमा रख रहा है। सो करेक्ट आंसर इज बी, देयर इज वन पॉइंट एट विच लोकल मैक्सिमा अकर्स। छोटा सा है ये, जानबूझकर मैंने बोला कि टेस्ट सीरीज मैंने इसलिए डिजाइन किया जहां पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करें, और मिस्टेक करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं ताकि एग्जाम्स में हम कोई गलती ऐसी ना करें। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ऐसे क्वेश्चंस गेट में बहुत ही फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं। मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन इन अ गिवन इंटरवल, इन अ गिवन इंटरवल। किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसी दिए हुए इंटरवल में बहुत ही फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट मार्क हो जाता है कि सर ऐसे क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं। सो चंद्र का आंसर कहना है सर सी, रमन्ना का आंसर कहना है ए, पंकज का आंसर कहना है ए। सो कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल ए आंसर बोल रहे हैं। सो सबसे पहले मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेता हूं ताकि मुझे स्टेशनरी पॉइंट मिल जाए। फंक्शन का डेरिवेटिव किया सर 6x² माइनस 6x बने, इसको इक्वल टू 0 करना है। मैंने 6x लिखा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे हमें दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, x की वैल्यू 0 मिल रही है एंड x की वैल्यू 1 मिल रही है। हमने यही बोला था कि जब भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसी इंटरवल में पूछा हो तो हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो पॉइंट्स निकल कर आया है पहले उस पॉइंट्स को चेक कर लो दिए हुए इंटरवल में है या नहीं। यस है, हम दोनों ही पॉइंट को यूज में लेकर आएंगे। एंड इंटरवल का जो एंड पॉइंट होगा वो भी हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट होगा, और उन पॉइंट पे भी हमें फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू -1 पे कितनी है। -1 एक एंड पॉइंट है, -1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है सर, -2 -3 +6, ये निकल कर आ गए 1। ओके, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है, एक स्टेशनरी पॉइंट मिल रहा है 0, तो 0 पुट किया सर 6 मिल रहा है। ओके, फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है, क्योंकि एक स्टेशनरी पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम ही है, सो एफ ऑफ 1 वो 1 कैलकुलेट कर लेते हैं सर। 2 -3 +6, ये बन जाएगा हमारे लिए 5। हमसे पूछा है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है सर, मिनिमम वैल्यू 1 है। कैसे जवाब दिया हमने, हमने इन वैल्यूज को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद पता चला कि 1, 5 एंड 6 में से मिनिमम कौन सा है, 1 है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1। अगर मुझसे पूछा ऑकर्स एट, अगर ऑकर्स एट पूछता तो हम -1 देते हैं, पूछा है मिनिमम वैल्यू, सो हमने बोला मिनिमम वैल्यू इज 1। ओके, क्लियर हुआ। यस, जहां पे गलती हुआ है उस चीज को आप हाईलाइट कीजिएगा ताकि ऐसी गलती आप दोबारा ना करें। ये फंक्शन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, जहां पे हम लोगों ने टू वेरिएबल में मैक्सिमा मिनिमा सीखा था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए और आंसर बताइए कि क्या आंसर आपका आया है। सो आंसर बोला जा रहा है सर सी है। ओके, हमसे क्या पूछा है उस चीजों पे ऑब्जर्व करेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल आंसर सी बोल रहे हैं। ओके, चेक कर लेंगे। सबसे पहले बोला है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा, मुझे रिलेटिव मिनिमा फाइंड आउट करना है ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम द पॉइंट दिस।
तो एक तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा वो करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा वो करेंगे। पहले तो मुझे चाहिए कि सर वो रिलेटिव मिनिमा वाला पॉइंट बता दो कि वो रिलेटिव मिनिमा वाला पॉइंट क्या है। सो किसी भी फंक्शन x, y का रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे इसका स्टेशनरी पॉइंट चाहिए होता है, और स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इट विल बिकम 4x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 0 लिखा है इसको। दूसरा मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करूंगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 है। मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ पॉइंट्स निकालने, और वो पॉइंट्स हमारा स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाएगा। दिस पॉइंट्स विल बी स्टेशनरी पॉइंट्स। ओके, तो सबसे पहले हमारा टारगेट था स्टेशनरी पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। सो 2x इज इक्वल टू माइनस 4y प्लस 2y। सर माइनस 4y प्लस 2y इज माइनस 2y, सो 2y इज माइनस 6, y इज माइनस 3। y की वैल्यू माइनस 3 है, तो y की वैल्यू अगर माइनस 3 है तो 4 3 जा माइनस 12, सो इस साइड जाएगा तो वो 12 बनेगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। सबका सेम आया है 6 माइनस 3 स्टेशनरी पॉइंट। बोलिए, क्या सभी का स्टेशनरी पॉइंट सेम आया है? किसी का आया ही नहीं ऐसा? यस सर। ओके, उसके बाद हम लोग R, S एंड T कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि वहां पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो सबसे पहले मैं R कैलकुलेट कर रहा हूँ, डेल स्क्वायर F अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। मेरा डिफरेंट आ रहा था, सो कैलकुलेशन चेक कीजिए। पार्शियल डेरिवेटिव का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे सर 4x आया है, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे सर 2y हो जाएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस 6 आ जाएगा। y के रिस्पेक्ट में करेंगे सर ये 0 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे सर 2x हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे 4y बनेगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 हो जाएगा। इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सिंपल है, आप सेकंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अगर मैं 2 से मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया तो देखो क्या हो रहा है। 4x माइनस 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2y माइनस 8y माइनस 6y माइनस 6। तो गलती मेरी है, इट मीन्स मेरी गलती है, ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं आ रहा है। चेक कीजिए फिर से, मैंने कैलकुलेशन गलत किया है तो। ओके, सो मैंने बोला कि 2x की वैल्यू 4y के इक्वल है, तो 4x की वैल्यू माइनस 8y के इक्वल हो जाएगी। सो दिस इज माइनस 8y प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मिलेगा माइनस 6y इज इक्वल टू 6। सो y की वैल्यू हो जाएगी -1। अब राइट आया, सो y की वैल्यूज -1 है, y की वैल्यूज -1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो मिल जाएगी वो 2 मिलेगी। अब मैच कर रहा है सबका? यस, सो दिस इज द करेक्ट कैलकुलेशन मिस्टेक था जिसको हमने वहां पे करेक्ट किया है। दिस इज द करेक्ट कैलकुलेशन। ओके, सो 2 - 1 इज द करेक्ट स्टेशनरी पॉइंट। नाउ अब हम फंक्शन का डबल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ जो डेरिवेटिव रखा है एक बार x के रिस्पेक्ट में है, इसी का x के रिस्पेक्ट में एक बार और कर लेते हैं। सर ये 4 निकल कर आएगा। s होता है जो x के रिस्पेक्ट में है, उसका एक बार y के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, है ना। तो सर इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आएगा। अब नाउ t कैलकुलेट करना है, डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर। जो y के रिस्पेक्ट में है उसका y के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से कीजिए। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ RT माइनस एस स्क्वायर। सर r इंटू टी किया, 4 4 जा 16 माइनस एस स्क्वायर दैट इज 4, ये आ गया 12। r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। जैसे ही r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मैंने बोला कि एक अकेला जो पॉइंट ये मिल रहा है ये एक्सट्रीमा होगा, ये एक्सट्रीमा होगा। एक्सट्रीमा इट मींस आइदर मैक्सिमा और आइदर मिनिमा। अब मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा वो डिसाइड करेगा r। r की वैल्यू 4 है जो ग्रेटर देन 0 है,
डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 इट मींस फंक्शन कनकेव अपवर्ड, और कनकेव अपवर्ड होता है तो मिनिमा मिलता है। इट मींस सर मुझे यहाँ पे मिनिमा मिलेगा, और वो मिनिमा वाला पॉइंट है 2, -1। अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि क्या मुझे इतने कैलकुलेशन को करने की जरूरत थी, क्या मुझे ये कैलकुलेशन करने की जरूरत थी। अभी तो एग्जाम नहीं चल रहा है इसलिए मैंने कर लिया, लेकिन क्या मुझे ये कैलकुलेशन करने की जरूरत थी। मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा टू दिस फंक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट। तो मैंने बोला कि एक ही तो पॉइंट मिला है सर, कोई दूसरा पॉइंट तो मिला भी नहीं है मुझे। अगर मुझे सिर्फ यही पॉइंट मिला है तो वही वो एक पॉइंट होगा जो रिलेटिव मिनिमा होगा, वरना वो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएंगे। अगर ये पॉइंट मैक्सिमा मिल गया तो सर देयर इज नो एनी मिनिमा। अब अगर कोई मिनिमा नहीं होगा तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालो। इट सिंपल मीन दैट कि ये जो पॉइंट मिला है एक ही पॉइंट है और वो रिलेटिव मिनिमा ही होगा, हमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब ये पॉइंट मिल गया। अब मैं दूसरी चीज ये बता दूं कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सो x1 y1 ये एक पॉइंट है, x2 y2 ये कोई पॉइंट है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज होता है। एंड डिस्टेंस फार्मूला जो होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस आता है। अब हमारे पास सर दो पॉइंट है, एक रिलेटिव मिनिमम वाला पॉइंट मिल गया 2, -1। दूसरा पॉइंट मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 एंड 1। इस क्वेश्चन में कोई भी लोकल मैक्सिमा नहीं होगा, सही है रिकेश, इसमें कोई भी एक ही तो पॉइंट ही निकला ना, एक ही पॉइंट निकला। अब वो पॉइंट पे ही हमें डिस्कशन करना है। तो दिस फंक्शन देखो ना, ये अगर ऐसा फंक्शन होता है तो सर इसमें मिनिमा ही होगा, मैक्सिमा नहीं होगा। तो सो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा दोनों, ये कोई जरूरी नहीं। हो सकता है किसी फंक्शन में एक भी मैक्सिमा नहीं एक भी मिनिमा नहीं, जैसे कि ये वाला फंक्शन ले लो। सर इस फंक्शन में कहीं पर ना ही लोकल मैक्सिमा है ना ही लोकल मिनिमा है, इसमें एक ही मिनिमा है, ये वाले में एक ही मैक्सिमा है। और अगर मैं बात कर लूं ऐसे वाले में तो देखो एक मैक्सिमा भी है एक मिनिमा भी है। तो ये डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर है या नहीं। पॉइंट्स आपके सामने है, पॉइंट्स को पुट कीजिए, डिस्टेंस मिल जाएगा। सर x2 माइनस x1, 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0 आएगा। 1 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो 1 एंड 1 2, 2 का स्क्वायर कर लेंगे। सर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। सो करेक्ट आंसर इज सी, 2 आंसर आ रहा है इसका। क्लियर हो गया सबको? यस। नंबर ऑफ सैडल पॉइंट टू द फंक्शन, बताइए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, कितने सैडल पॉइंट होंगे? कितने आए हैं भाई आप लोग के? पंकज बोल रहे हैं सर बी 1 आंसर आया है इसका। रिकेश भी बोल रहे हैं सर 1 आंसर है। महादेव भी बोल रहे हैं 1 आंसर। चलो वेरी गुड। देखते हैं, किसी भी फंक्शन का सैडल पॉइंट उसका स्टेशनरी पॉइंट हो सकता है, क्योंकि हम फंक्शन का डबल वेरिएबल है, हम उसी से डिसाइड करेंगे। ओके, रमन्ना बोल रही है सर आंसर 0, बाकी लोग बोल रहे हैं आंसर 1। ओके, तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया हमने। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा 6xy माइनस 6x, बाकी सारे टर्म्स 0 आने वाले, दिस इक्वल टू 0। फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y किया। सर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0। जब मैं इस वाले इक्वेशन को ऑब्जर्व करूं तो इससे हमें कुछ ऐसा मिलेगा देखने को कि सर x कॉमन ले लें, 6x कॉमन ले लें तो यहाँ पे y माइनस 1 बच रहा है, और इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 मिल रही है एंड y की वैल्यू 1 मिल रही है। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 1। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? सर x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी मिलेगी? तो वो हमें बताएगा कि सर 3y स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करके हमें क्या मिल रहा है।
3y कॉमन ले लिया तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिला y की वैल्यू 0 एंड 2। तो हम यहाँ पर पहले पेयर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0। दूसरा पेयर मिल रहा है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2। अब y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर लेता हूँ दूसरे वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में y की वैल्यू 1 पुट कर लेता हूँ, सो 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, सो 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मिला। और इससे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यूज -1 एंड +1 मिलेगी। तो x की वैल्यूज -1 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो भी y की वैल्यू 1 है। ओके, मैंने इसमें कहीं पे ये वाला पेयर कंसीडर नहीं किया है, मैंने 0,1 कंसीडर नहीं किया है। क्या इसको कंसीडर करना चाहिए? कोई जवाब देगा मुझे, क्या मुझे इसको कंसीडर करना चाहिए? नो। अच्छा चलो मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूँ कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आप मुझे बताएंगे कि कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट उस फंक्शन के ऊपर ही लाइज करेगा या फिर उस फंक्शन के बाहर कहीं लाइज करेंगे? जो भी स्टेशनरी पॉइंट है वो फंक्शन के ऊपर लाइज करेगा या? अच्छा, ऊपर ही लाइज करेगा, ऊपर ही लाइज करेगा। ओके, तो भैया फंक्शन पे लाइज करेगा तो 0,0 देखो जरा फंक्शन के ऊपर लाइज कर रहा है क्या? ये जो निकल कर आया है वैल्यू वो फंक्शन के ऊपर लाइज कर रहा है क्या? नहीं। अच्छा 0,2 लाइज कर रहा है क्या? x की वैल्यू 0 पुट किया, x की वैल्यू 0 पुट किया, 0 0, y की वैल्यू 2 पुट किया, 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 2 10 एंड 2 का स्क्वायर 4। देख लो ये भी सर, 0 2 पुट कर रहे हैं तो 2 पुट कर रहे हैं, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12, 8 प्लस 2 10 माइनस 12। सर ये भी नहीं कर रहा है, -1 एंड 1 कर रहा है क्या? या 1 एंड 1 कर रहा है क्या सर? 1 1 3 एंड 1 4, 4 माइनस 3 3 माइनस 3 0 2। सर ये भी नहीं लाइज कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ये कोई भी नहीं लाइज कर रहा है पॉइंट, कोई भी पॉइंट लाइज नहीं कर रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? That's the difference between one variable function and two variable function. Okay, ये जो f x, y लिखा हुआ है वो एक्चुअली z होता है। ओके, सो z इज इक्वल टू दिस फंक्शन। ये कोई ऐसा सरफेस बना रहा है, ये कोई ऐसा सरफेस, मैं रैंडम सरफेस यहाँ पर बनाकर आपको ये चीज शो करके बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये कोई सरफेस है और ये z है, तो जो भी हम इन कोऑर्डिनेट को पुट कर रहे हैं इसमें, वो बता रहा है कि वो वाला जो स्टेशनरी पॉइंट आपको मिला है वो कितनी हाइट पे है। जैसे मैंने इसको 0 0 को पुट किया तो वो मिला मुझे 2, इट मीन्स वो बता रहा है कि एक्स वाई प्लेन से, एक्स वाई प्लेन से वो 2 यूनिट के हाइट पे वो स्टेशनरी पॉइंट है, वो 2 यूनिट के हाइट पे स्टेशनरी पॉइंट है। ओके, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं उन सभी पॉइंट्स को उन सभी पॉइंट्स को मुझे यहाँ पे लिख लेना है। एक पॉइंट मुझे 0 1 भी मिला है, वो पॉइंट भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 1, है ना, ये पॉइंट्स भी मैंने लिख लिया। अब मुझे डिसाइड करना है कि सर r क्या है, s क्या है एंड t क्या है। r होता है फंक्शन का डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव कीजिए। सर x के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर लें तो ये बन जाएगा 6y माइनस 6, s निकालिए। सर जो x के रिस्पेक्ट में है उसको y के रिस्पेक्ट में कर लो तो ये बन जाएगा 6x। t निकालिए, जो y के रिस्पेक्ट में है उसका y के रिस्पेक्ट में फिर से कीजिए। सर 6y माइनस 6 ऐसा निकल कर आ गया। अब मैं आर टी माइनस एस स्क्वायर की मैं बात करूं तो आर टी, आर इंटू टी करोगे तो 6 6 36 वाई माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, सर 36 एक्स स्क्वायर निकल कर आ जा रहा है। 36 कॉमन ले लिया मैंने,
y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। ओके, सैडल पॉइंट होने के लिए आप मुझे बता सकते हो कि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव क्या होनी चाहिए? सर लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अगर मैं इस पॉइंट को इसमें पुट कर दूं 0,0 को, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो सर पॉजिटिव मिलेगा। इसके लिए मुझे पॉजिटिव मिला। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2 पुट करोगे सर, इसके लिए भी पॉजिटिव मिलेगा। अगर x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -1 पुट करें तो सर ये -1 -1 -2 माइनस ये 1 पुट करेंगे ना, y की वैल्यू 1, तो 1 -1 0, 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये ओवरऑल -1 बनेगा, -1 का स्क्वायर 1, और ये नेगेटिव साइन। सर इसके लिए मुझे नेगेटिव मिल रहा है, इसके लिए नेगेटिव मिल रहा है। अगर 1 1 पुट करें तो y की वैल्यू 1 पुट किया 1 -1 0, x की वैल्यू 1 पुट किया सर यहाँ से नेगेटिव, सर ये भी नेगेटिव दे रहा है, ये भी नेगेटिव दे रहा है। और 0 1 पुट करें तो सर 0 1 पुट करोगे, 1 पुट किया ये 0, यहाँ पे 0 पुट किया पूरा 0। तो हमें ये चीज समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे दो ऐसे पॉइंट मुझे मिले हैं, दो ऐसे पॉइंट मिले हैं जहां पे सैडल पॉइंट है। क्लियर हुआ? देख लो, कैलकुलेशन देख लो। दो ऐसे पॉइंट मिले हैं जहां पे नहीं, 1 1 पुट करेंगे ना, 1 पुट करेंगे यहाँ, यस सर, बट 1 डॉट है। क्या डाउट है रिकेश, बोलिए, क्या डाउट है इसमें? 0,1 एफ डैश वाई को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, आपका कहना है कि मैं इस वाले पॉइंट्स को इंक्लूड ना करूं, मत इंक्लूड कीजिए, लीजिए हटा दिए अगर आपको डाउट हो रहा है तो। मैंने 0,1 हमें ऐसा बोला गया है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई, इन दोनों को जीरो करके सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके जो पॉइंट्स मिलता है हम उस पॉइंट्स को स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि हम उन पॉइंट्स को स्टेशनरी पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा बोलते हो कि सर लेट से डेल एफ अपॉन डेल एक्स मैंने सॉल्व किया, है ना, और वो निकल कर आ रहा है एक्स, मैंने उसको इक्वल टू 0 किया। लेट से मैंने डेल एफ अपॉन डेल वाई सॉल्व किया, है ना, और वो निकल कर आया y, मैंने इसको 0 पुट किया। तो आप मुझे ये बता पाओगे कि सर x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई किया क्या? x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई किया क्या? नहीं, हम इन दोनों से एक पेयर बना पा रहे हैं 0,0। ना ही y इसको सेटिस्फाई करेगा, ना ही x इसको सेटिस्फाई करेगा। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो रिकेश? ओके, चलो इस क्वेश्चन पे आए। The shortest distance between the plane this and the point this is, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चंस हमने क्लास में एक किया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, और वो स्फीयर पे किया था, और यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो प्लेन से है। ओके, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था सर? डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस देगा 3D कोऑर्डिनेट में। ओके, तो जो पॉइंट से डिस्टेंस पूछा गया है वो पॉइंट है -1 1 1। सो हम लोग यहाँ पर x ले लेते हैं कि x y z कोई पॉइंट है इस प्लेन पे जो कि सबसे नजदीक है इस पॉइंट के। तो मैं इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ। सो मैंने लिखा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सो y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, सो z माइनस 1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस स्क्वायर आ गया।
अब आपको ध्यान में होगा कि मैं इसी फंक्शन को f(x, y, z) ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको कंडीशन वाला फंक्शन ले लेते हैं। तो मैं f प्लस लेमडा जी टाइप से क्वेश्चंस को बना सकता हूँ और उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो हमारा फर्स्ट टास्क होगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके लेमडा निकालना। अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो ये क्या देगा सर, 2 टाइम्स x प्लस 1 प्लस लेमडा टाइम्स z का पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये कंडीशन है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट, सर ये आ गया 3 इज इक्वल टू 0। इससे लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, इससे लेमडा की वैल्यू आ जाएगी -2 टाइम्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। ये एक लेमडा की वैल्यू आए। उसी तरीके से मैं f का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 2 टाइम्स y माइनस 1 आएगा प्लस लेमडा टाइम्स z का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सर यहाँ से ये 4 देगा इक्वल टू 0। सो यहाँ से मुझे लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी -2 टाइम्स y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। फिर मैंने फंक्शन का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, सर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 2 टाइम्स z माइनस 1 आएगा प्लस लेमडा टाइम्स इस पूरे का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे ये 1 देगा इक्वल टू 0। डेट इम्प्लाई लेमडा की जो वैल्यू आ गई वो -2 टाइम्स z माइनस 1 आ गई। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं लेमडा के, 1 2 3। किसी दो को उठाइए और उसको पहले सॉल्व कीजिए। सर मैं लिख रहा हूँ -2 टाइम्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2 टाइम्स y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। सर -2 कैंसिल, 4 से मल्टीपल कीजिए 4x प्लस 4, 3 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 3y माइनस 3। एक इक्वेशन मिल रहा है मुझे 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -7। ये एक इक्वेशन मिला, हमने नोट डाउन किया। इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, किसी दूसरे इक्वेशन को उठा लो। दूसरा इक्वेशन में उठा रहा हूँ -2 टाइम्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2 टाइम्स y वाला इक्वेशन तो पहले ले रखा है, -2 टाइम्स z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। सो -2 कैंसिल आउट हो गए, हमें मिल रहा है x प्लस 1 is equal to 3z minus 3, 3z minus 3। सो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है x minus 3z is equal to -4। ये एक दूसरा इक्वेशन मिला है। ओके, यहाँ से हम z की वैल्यूज का हेल्प लेंगे। z is equal to क्या होता है वो z पुट करेंगे, ये पूरा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा x एंड y में। सो z की वैल्यूज यहाँ पे पुट कीजिए, x एंड y में कन्वर्ट कीजिए एंड x एंड y का ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन, इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू मिलेगी, आपको y की वैल्यू मिलेगी। जो भी x एंड y की वैल्यू मिला है इसमें पुट करेंगे, इससे हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। x, y एंड z तीनों पॉइंट मिल चुका है, तो इन तीनों पॉइंट, ये वाले पॉइंट मिल चुके हैं, तो इन तीनों पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला में पुट करके। सिर्फ ध्यान में रखना ये d स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर रूट लेना है तो डिस्टेंस मिलेगा। क्लियर हुआ? ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये कौन सा मेथड है? ये कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड है ये? नाम नहीं याद है। लैग्रांजेस मल्टीप्लायर वाला। ओके, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर के अलावा हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? लैग्रांजेस मल्टीप्लायर के अलावा हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जैसे वहां पे किया था क्लास में क्वेश्चन को, कैसे किया था क्लास में क्वेश्चन को? z की वैल्यू को पुट करके हम फंक्शन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट किए थे। हमने क्या किया था? फंक्शन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट किया था, है ना? वो कैसे किए थे? तो जस्ट जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को इसमें पुट करके जितने भी z हैं उन सबको एलिमिनेट कर देना है, उन सबको x एंड y में लेके आ जाना है। तो इसी क्वेश्चन को दूसरा करने का तरीका क्या कि देखो सर यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, यहाँ से z निकालेंगे, यहाँ से z की वैल्यू 1 -3x -4y आएगी।
वो मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा, तो डिस्टेंस स्क्वायर बन जाएगा x+1 होल स्क्वायर प्लस y-1 होल स्क्वायर। बहुत लंबा कैलकुलेशन था सर उससे, ओके। प्लस z-1, सर z-1 हो जाएंगे -3x -4y होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस स्क्वायर है, अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सर। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 24xy। सबको अरेंज कर लेता हूँ। 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर सर 10x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 17y स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 2x माइनस 2y एंड प्लस 1 प्लस 2। ये आ गए आपके फंक्शन x, y जो डी स्क्वायर के इक्वल है। मुझे स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना है एंड उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस स्क्वायर का ये वैल्यू है। लेंथी जाएगा होगा, जस्ट आपके पैसेंस को चेक किया गया है क्वेश्चन में, नथिंग एल्स। मेथड आता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, कितने लोगों ने इसका सही आंसर लाए हो। सपोज g is a continuous real valued function such that this one, चंद्र का आंसर आ रहा है बी। बाकी लोग आंसर बताओ। नहीं आया, रिकेश बोल रहे नहीं यार। चंद्र कैसे सॉल्व किया आपने, अप्रोच बताइए। अप्रोच बताइए कैसे सॉल्व किया। महादेव भी बोल रहे हैं सर नहीं हुआ है। बाकी लोग अप्रोच बताओ कि क्या हुआ है, कैसे सॉल्व किए हो। सर एक फंक्शन एज्यूम कर लिया है g ऑफ t को। अच्छा, जी ऑफ एक्स आपने एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम किया आपने जी एक्स को? जैसे उसका इंटीग्रेशन x⁴ दिया है सर, तो a t⁴ एक्स ऐसा रेज टू 4 आपने ऐसा एज्यूम कर लिया है। हाँ, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया उससे ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, ओके। हाँ सर, फिर फिर उसका इंटीग्रेट इंटीग्रेशन, करके चलो मैं करके देखता हूँ आपके वाले अप्रोच से कि क्या हो रहा है। सो इंटीग्रेशन बोला गया है c टू x a टाइम्स x⁴ dx। तो ये बन जाएगा a x⁵ अपॉन 5 एंड सर लोअर लिमिट c अपर लिमिट x। तो ये बन जाएगा a अपॉन 5 x⁵ माइनस a अपॉन 5 c⁵। दिस साइड में है 3x⁵ प्लस 96। तो x⁵ का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a अपॉन 5। सो a इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। a की वैल्यू 15 हो जाएगी। अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे 15 पुट कर लूं, तो a की वैल्यू 15 पुट करने के बाद हमें मिलेगा कि 96 इज इक्वल टू -3 c⁵ ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि 3 से डिवाइड कर लो, तो 32 -32 c⁵ के इक्वल हो गए। यहाँ से c की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई। c की वैल्यू -2 के इक्वल हो गई। और कोई तरीका? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन एज्यूम करना कहाँ हद तक सही होता है ये भी तो समझना है। अगर मैं फंक्शन, ये किसने बोला कि ये x⁴ है? जस्ट हमने यहाँ से अप्लाई किया। रिकेश बोल रहे हैं सर इसका डिफरेंशिएट कर लो। हम लोगों ने इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना सीखा है, उसी को यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि सर लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 3 जा 15 x⁴ 96 का डेरिवेटिव 0
एंड इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो t की जगह अपर लिमिट दैट इज x पुट किया इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, सर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 प्लस माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो gc, और सर c एक कांस्टेंट है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 मिल जाएगा। यहाँ से आपको gx की एग्जैक्ट वैल्यू एक स्टेप में मिलेगी कि gx जो है वो 15x⁴ है। gx क्या है? 15x⁴ है, जो आपको यहाँ से भी मिल रहा था। a की वैल्यू 15 आ गई, तो यहाँ पर आपने क्या बोला कि gx की वैल्यू क्या होगी? 15x⁴ हो गया। यहाँ से भी मिला gx 15x⁴। अब gx यहाँ पे पुट कर लो, वापस c की वैल्यूज -2 मिल जाएगी। बाकी लोगों को समझ में आ गया? दोनों अप्रोच अच्छा है, ये अप्रोच भी जा रहा है, यहाँ पे जस्टिफाई करना थोड़ा सा लगेगा आपको। अगर ये समझ में आ गया कि सर यहाँ पर x⁵ है, वो कब मिलेगा इंटीग्रेट करके? जब यहाँ पर x⁴ का फंक्शन हो, तो वहां से आपको ये समझ में आना चाहिए कि gx जो भी फंक्शन होगा वो एक स्केलर मल्टीपल ऑफ x⁴ होना चाहिए, तब जाकर हम ये डिसीजन ले पाते हैं। हाउएवर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से रिजल्ट मिल रहा है, इधर से डिफरेंशिएशन कर दो, इस साइड में भी डिफरेंशिएशन करो, gx मिल गया, gx वापस पुट कर लो, c की वैल्यू निकालो। नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन के रियल रूट कितने हैं? आपने दोनों ही सही किया था, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। क्यों भाई रिकेश, क्या प्रॉब्लम था इसमें? जब दोनों ही से किए थे तो c की वैल्यू तो -2 ही आई होगी ना। -32 इज इक्वल टू c⁵5, 2 पे पावर 5 करोगे तो क्या आएगा सर? 2 पे पावर 32 होता है, सो -2⁵5 है ये, -32, तो c की वैल्यू -2, यही तो था। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, सब कोई बताइए भाई जल्दी जल्दी। तो चंद्र का आंसर आ रहा है बी, एंड रमन्ना का, चंद्र का आंसर आ रहा है सी, एंड रमन्ना का आंसर आ रहा है बी। चंद्र का सी, रमन्ना का आंसर बी। नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द फंक्शन, दिस वन इज ओके। फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। सर फंक्शन का डेरिवेटिव किया 4x³ -4 = 0 किया, इससे हमें मिला कि सर x³ -1 की वैल्यू 0 है। इससे हमें मिला कि x - 1 a - b aq - bq का फार्मूला मैंने लिखवा रखा है स्टार्ट के ही चैप्टर में, a - b a² प्लस ab प्लस b²। सर a² x² प्लस ab प्लस x एंड प्लस b² प्लस 1 बनेगा, एंड दिस इक्वल टू 0। हमें ये भी पता है कि ये कभी 0 हो नहीं सकता। सो एक पॉइंट मुझे मिल गया कि x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है। तो इस फंक्शन के लिए मुझे एक पॉइंट ऐसे पता चल गए जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है। इस फंक्शन के लिए मुझे एक ऐसे पॉइंट पता चल गया जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है। क्या एक ही ऐसा पॉइंट है या एक से ज्यादा भी पॉइंट है जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है? नहीं सर, देयर इज एग्जैक्टली वन पॉइंट, there is exactly one point at which derivative is equal to 0। एक ही पॉइंट है जहां पे डेरिवेटिव 0 है। अब आप सोचिए कि सर डेरिवेटिव 0 कैसे हो सकता है? यहाँ पे देखो डेरिवेटिव 0 है ना, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव 0 है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव 0 है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव 0 है। सर यहाँ पे भी डेरिवेटिव 0 है, सर यहाँ पे भी डेरिवेटिव 0 है ना। अब हमें ये चीज समझना चाहिए कि अगर फंक्शन ऐसा वाला शेप का रहा, अगर फंक्शन इस वाले शेप का रहा, तो सर मिनिमा तो मिलेगा लेकिन रूट नहीं है, क्योंकि रूट तभी होगा जब एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा होगा। यहाँ पे कोई रूट नहीं है, इस वाले केस में कोई रूट नहीं होगा, इस वाले केस में, इस वाले केस में, सर इस वाले केस में मुझे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, इस वाले केस में सर मुझे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। अब आंसर आइदर 0 होना चाहिए या फिर आंसर
या फिर आंसर 2 होना चाहिए, क्योंकि एक ही स्टेशनरी पॉइंट है, एक ही स्टेशनरी पॉइंट है ना। अब एक स्टेशनरी पॉइंट है, अब आंसर 0 होगा, 2 होगा, कैसे जस्टिफाई करें इस चीज को? 0 होगा या 2 होगा, कैसे जस्टिफाई करें इन चीजों को? एनी आइडिया? एनी आइडिया? कोई आइडिया नहीं। ओके, सर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है? सर फंक्शन की वैल्यू 0 पे 1 है। फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी होगी? सर 1 पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, 1 पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी -2। वो नीचे आया, वो नीचे आया। देखो 0 पे फंक्शन की वैल्यू +1 है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू +1 है, एंड x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? सर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 + 1 2, 2 - 4, 2 - 4, सर 2 - 4 इज -2, नेगेटिव आ गया। सर किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, ये मुझे दिख गया। इट मींस इसके बीच में एटलीस्ट एक रूट होगा, इसकी गारंटी है बाय यूजिंग इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। यस, अगर एक रूट है तो प्रीवियस इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम या मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सर कितने रूट होंगे? 2। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ जी? इस पे आई, देखता हूँ ये क्वेश्चन कितने लोगों ने सॉल्व किया है करेक्टली। चलो इसका आंसर बताओ। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में शायद ही कभी आए, लेकिन मैंने जस्ट आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए रखा है कि आप कितने सीरियसली उन कॉन्सेप्ट को लर्न करते हो। चंद्र बोल रहे हैं सर ए। ओके, बाकी लोग भी बोलिए भाई। चंद्र बोल रहे हैं ए, रमन्ना भी बोल रही है ए, और कोई है? किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये बताओगे? किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये? LMVT, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल a, b। दूसरा स्टेटमेंट है डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल a, b। ये दो कंडीशन तो होनी चाहिए। जो दिया हुआ फंक्शन है, क्या ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है? देखो, जब भी नेगेटिव पावर होते हैं तो मैं फंक्शन को 1/x पॉजिटिव पावर में लिख सकता हूँ। तो जो ये फंक्शन आपको दिख रहा है f(x = x - 3 पे पावर -2), दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो दिस इज x - 3 पे पावर 2 बन गया। अब इस फंक्शन को देखकर बताओ कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। Is there any point at which this function is not continuous? So sir, not continuous at x = 3. x = 3 पे continuous नहीं है। अगर continuous नहीं है तो हम डायरेक्टली LMVT लगा ही नहीं सकते इसमें कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगा के आप आंसर दे दिए। कोई गारंटी नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा। अगर होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, तो मुझे पुट करके चेक करके देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है भी या नहीं है। अच्छा, ये रहा f(x). इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा? सर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा -2/x - 3 का होल क्यूब। ये डेरिवेटिव समझ में आना चाहिए। -2 आया, एक और पावर डिक्रीज हुआ,
तो 3 पावर आ गई, x माइनस 3 का होल क्यूब बन गया। ओके, फंक्शन की वैल्यू 4 पे कितनी है? फंक्शन में 4 पुट करके बताओ कितना आएगा सर? 4 माइनस 3 1, 1 पे पावर कुछ भी रह जाए 1 आ जाएगा यहाँ। फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है? फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है सर? 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इज -2, -2 का स्क्वायर करेंगे सर 4, 4 पे पावर -1, 1/4, 1/4 नेगेटिव पावर है ना, 1/4। देखो यहाँ से पता चल जाएगा, 1 पुट कर लो, 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 आ गया। ये सारे वैल्यूज मैं फंक्शन में पुट कर लेता हूँ। फंक्शन का डेरिवेटिव सर -2 अपॉन x माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू f of 4 1 माइनस f of 1 1/4 divided by 4 minus 1 that is 3। सर फर्दर सॉल्व किया, 1 minus 1/4 3/4 एंड ये 3, सर 3 and 3 कैंसिल, ये बन गया 1/4। सो हमें मिल रहा है -2 अपॉन x माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1/4। सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, x माइनस 3 का होल क्यूब -8 के इक्वल है। इट सिंपली मीन्स दैट कि x माइनस 3 की वैल्यू -2 के इक्वल है। इट सिंपली मीन्स दैट x की वैल्यू किसके इक्वल हुआ सर? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। क्या x इक्वल टू 1 इसमें इंक्लूडेड है? एक ही पॉइंट है जहाँ पे सेटिस्फाई किया है वो रिजल्ट, x इक्वल टू 1 पे। क्या वो पॉइंट इसमें इंक्लूडेड है? नो। करेक्ट आंसर इज देयर इज नो एनी c बिलोंग्स टू दिस इंटरवल such that f dash c is this one। करेक्ट आंसर इज डी। सो ये क्वेश्चंस मैंने सिर्फ इतना टेस्ट करने के लिए रखा था कि आप इन स्टेटमेंट को ध्यान रखते हो या नहीं रखते हो। अगर इसको रखते हो तो क्वेश्चन सही सही सॉल्व होता, नहीं रखे थोड़ा सा कंफ्यूज किया उसमें, सो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। नाउ दिस क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन रखा है और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। हाँ, क्या आंसर आ रहा है भाई आप लोग का? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ओके, चंद्र का आंसर आ रहा है सी, रमना का आंसर आ रहा है सी, महादेव का आंसर आ रहा है सी, सबका आंसर सी आ रहा है मतलब। ठीक है, अब देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि सर मॉडुलस फंक्शन है, मॉड ऑफ 2x माइनस 10 है। आप मुझे बताएंगे कि इस फंक्शन को अगर मुझे ब्रेक करके लिखना है तो मैं किस पॉइंट पे ब्रेक करूंगा? मैं उस पॉइंट पे ब्रेक करूंगा जहां पे अंदर की वैल्यू 0 हो रही होगी। सो 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 5, मुझे 5 पे ब्रेक करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा x लेस देन इक्वल टू 5, मैंने यहाँ पे लिखा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जो भी अंदर का टर्म्स है वो सेम टू सेम पहले लिख लो, बाद में हम एनालाइज करेंगे कि पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है। सो 2x माइनस 10 लिख लिया, 2x माइनस 10 लिख लिया, दोनों जगह सेम टू सेम लिख लिया, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब मैं सर कोई नंबर 5 से कम लेता हूँ, इसमें पुट करके देखता हूँ। सर 4 ले लिया, 4 2 8 माइनस 10 माइनस 2, लेकिन मुझे मॉडुलस के कारण पॉजिटिव चाहिए, इट मींस यहाँ पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। कोई नंबर 5 से बड़ा ले लो, लेट्स से मैंने 6 ले लिया, 6 2 12, 12 माइनस 10 2 पॉजिटिव। सर पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे पास फंक्शन आ चुका है। अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं इको आ रहा है, 1 मिनट देखो, अब सही हुआ, सही हुआ। हेलो, यस, ओके। तो इस क्वेश्चंस में अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं इस फंक्शन के इंटरवल के अकॉर्डिंग ही ब्रेक करूंगा। 3 to 6 के बीच में 5 आता है, यस आता है, तो मुझे वैसे ही ब्रेक करना पड़ेगा। मैं 3 to 5 लिखूंगा प्लस 5 to 6 लिखूंगा, 6 तक ही जाना है इसलिए यहाँ पर 6 लिखा। 3 to 5, सर 3 to 5 इस इंटरवल में आएंगे और ये इंटरवल में मॉड 2x माइनस 10 माइनस ऑफ 2x माइनस 10 बन रहा है dx।
5 to 6 के इंटरवल में सर 2x माइनस 10 रह रहा है, सो मैंने 2x माइनस 10 dx लिखा। इंटीग्रेशन आसान है यहाँ सर, माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन देगा, माइनस माइनस प्लस 10x इंटीग्रेशन देगा। तो ये इंटीग्रेशन हो चुका है। अब इसमें लिमिट पुट करनी है, लिमिट है 3 to 5 प्लस इसका इंटीग्रेशन सर एक्स स्क्वायर माइनस 10x, लिमिट है 5 to 6, 5 पुट किया माइनस 25 प्लस 50, माइनस माइनस प्लस 3 पुट किया 9 माइनस 3 पुट किया 30, यहाँ पे पुट करोगे 6 का स्क्वायर सर 36, 6 पुट करोगे माइनस 60, माइनस 5 पुट करोगे 25, माइनस माइनस प्लस 5 पुट करोगे 50। अब तो कैलकुलेशन ही बचा है और तो कुछ है नहीं सर, माइनस 25 माइनस 25 प्लस 50 कैंसिल आउट एंड 50 30 60 बन गया 40, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। सो माइनस 40 प्लस 6 ये बन गया -4, -4 9 -4 दैट इज 5। यस, करेक्ट आंसर। चलो इस क्वेश्चन पे आइए, ये भी एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पाई बाई 2 0 to पाई sin x 1 plus sin x dx is equal to k, देन ये वैल्यू बतानी है कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी। चंद्र बोल रहे हैं सर आंसर ए आएगा, k की वैल्यू 0। बाकी लोग सबका आंसर ए आ रहा है। ओके, कौन सी फार्मूला या कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा? लेट से मैंने इसको आई मान लिया, सो 0 to पाई x टाइम्स sin x अपॉन 1 प्लस sin x है। सर डिफिनेट इंटीग्रेशन के हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे, उनमें से एक प्रॉपर्टी था इवन एंड ऑड का, जो माइनस a to a होने पे ही अप्लाई होता है। दूसरा प्रॉपर्टी था a to b, जो हम लोग a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। तो सर वो किसी भी लिमिट में अप्लाई होता है, तो वैसे ही प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम अप्लाई करके देख लेते हैं। सो 0 to पाई, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, सो दिस विल कन्वर्ट टू पाई माइनस एक्स। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है मेरे भाई? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज जस्ट साइन थीटा, सो साइन एक्स। तो ये साइन एक्स ही है, ये 1 प्लस साइन एक्स ही रहेगा, dx है। इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो मैंने लिखा 0 to पाई, पाई टाइम्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx प्लस 0 to पाई, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ये माइनस साइन माइनस एक्स टाइम्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब मुझे ऑब्जर्वेशन से ये दिख गया कि जो यहाँ पे टर्म्स लिखा हुआ है वही टर्म्स यहाँ पे है ना। तो यहाँ से पता चल रहा है ये नेगेटिव साइन इस साइड में जाएगा, तो ये i विथ नेगेटिव साइन और दिस साइड में i, तो i प्लस i 2i बन जाएंगे। एंड 2i की जो वैल्यू आई है वो पाई टाइम्स 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx है। सर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर i की वैल्यू पाई अपॉन 2, i की वैल्यू पाई अपॉन 2, 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx के इक्वल हो जाएगी। मुझे इसी की वैल्यू पूछा ना कि इसकी वैल्यू कितनी है। देखो इस क्वेश्चन में कितनी दी हुई है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू k दे रखी है, तो i की वैल्यू कितनी होगी? k, मेरा 2k आ रहा है यूवी से। यूवी रूल कैसे लगा दिए? लगा दो यूवी रूल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना।
यूबी से 0 आ रहा है, 0 कैसे आ सकता है मेरे भाई? चलो मैं यूबी से सॉल्व करता हूँ, मैं इन सब चीजों को मिटा देता हूँ, यूबी से सॉल्व करता हूँ। वैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन था, आपको पता है ये चीजें कि सर ये वाला इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली परफॉर्म कर भी नहीं पाएंगे, तो यूबी मन में कैसे आया? लेकिन फिर भी ये चलो यूबी मन में है तो मैं यूबी से सॉल्व करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे आप लोग रुके थे क्वेश्चंस में, कहाँ मिस्टेक हो रही है, पता तो चले पहले। क्योंकि मैथ के सॉल्व करने के डिफरेंट अप्रोच हो सकते हैं, और अगर आंसर आ रहा है सही तरीके से तो कोई भी अप्रोच गलत नहीं कहलाएगा। हाँ, टाइम ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन वो अप्रोच गलत नहीं कहलाएगा फिर। सो लेट्स मी चेक कि आप मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, इसको आई मान आई लिया है। यू भी रूल लगाने के लिए मैंने इसको यू लिया है और इस पूरे को भी ले रहा हूँ। इस पूरे को भी लेने का मेरा एक ही रीजन है, क्योंकि यहाँ पर वो इंटीग्रेशन अवेलेबल है, मैं उसको यहाँ पे पुट कर सकता हूँ कि क्या है। सो लिमिट बाद में प्रोवाइड करेंगे, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। सो एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx एंड dx। स्टेप मैच कीजिए, क्या यही है? स्टेप मैच कीजिए, क्या यही है? यस। तो इस इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी है? इस इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी है सर? इस इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू पाई है। इस इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू पाई है। तो जब मैं इसको परफॉर्म करूं तभी तो ये लिमिट पुट करूं। मैं इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करूं तभी तो लिमिट पुट करूं। ऐसे कैसे लिमिट पुट करोगे? आप अगर ऐसा बोल देते हो कि सर यहाँ पे मैं 0 टू पाई लिख देता हूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कहाँ गई फिर? क्योंकि ये वाली वैल्यू में भी तो मुझे अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना है, और अगर यहाँ पर अपर लिमिट पुट करते हो पाई, तो यहाँ पर भी अपर लिमिट पाई पुट करना पड़ेगा। उसके बाद ही तो लोअर लिमिट पुट करोगे, 0 पुट करोगे, और 0 पुट करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फंस गए? समझ में आया कहाँ पे मिस्टेक हो रही होगी? आप लोगों ने क्या किया होगा, ये लिमिट डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी, इसको एक्स ही रहने दिए होगी हो सकता है, या इसको पाई लिख दी होगी। जब तक मैं इसको सॉल्व ना करूं, मैं लिमिट पुट कैसे करूं? लिमिट तो तभी पुट होगा ना जब मैं इसको सॉल्व करूं। प्रॉब्लम वहीं पे हुई होगी, ठीक है, तो अप्रोच गलत हो गया वहां। ए प्लस बी माइनस एक्स, ये वाला फार्मूला मैंने आपको बताया क्रिटिकल टाइम पे वो यूज में आता है। जब भी क्वेश्चंस इंटीग्रेशन में उल्टे पुल्टे दिखते हैं तो अपने को उस पर ध्यान में रखना है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस वन, द नंबर ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, वैसा डिसकंटिन्यूटी जिसको मैं रिमूव कर पाऊं, वैसे कितने पॉइंट इस ग्राफ में आपको दिख रहे हैं? ग्राफ वाले क्वेश्चंस मैंने कराए हैं मेरे भाई, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। सबका आंसर आ रहा है बी। ओके, यहाँ पे कैसी डिसकंटिन्यूटी है कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे कैसी डिसकंटिन्यूटी? सर लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूअस, राइट हैंड साइड से डिसकंटिन्यूअस, एंड देयर इज आल्सो जंप डिसकंटिन्यूटी। देयर इज आल्सो जंप डिसकंटिन्यूटी, जंप भी तो है यहाँ पे। सर फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे सर, यहाँ पे भी जंप है, यहाँ पे भी जंप है, इस वाले पे सर यहाँ पे लिमिट सेम आएगा, लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दी हुई नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों ही 2 आएंगे। अगर मैं 4 के लेफ्ट और राइट दोनों से लिमिट कैलकुलेट करूं तो दोनों ही साइड से ये फंक्शन जो है वो एक ही वैल्यू को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है, और वो है 2। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 4 पे कितनी है ये कुछ दिया हुआ ही नहीं है।
अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि फंक्शन की वैल्यू 4 पे भी 2 के इक्वल ले लो, तो जैसे ही 2 के इक्वल लोगे तो ये गैप फिलअप हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो देयर इज ओनली वन पॉइंट एट विच फंक्शन हैव रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को रखता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज शोन बोलो, फाइंड द नेचर ऑफ जंप डिसकंटिन्यूटी। कितने पॉइंट पे जंप डिसकंटिन्यूटी है? जंप कितने पॉइंट पे? सर 2 पॉइंट पे। बाप रे, 1 पॉइंट पे रिकेश। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि समटाइम्स मैंने भी पहले कभी ऐसा स्टूडेंट्स को प्रीवियस लेक्चर में कभी बता दिया हूँ कि इनफाइनाइट भी एक जंप टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, लेकिन मैं इन दोनों को अब सेपरेट कर देता हूँ कि इनफाइनाइट अलग है, सेपरेट अलग है। इनफाइनाइट इट मींस अगर कोई भी लिमिट प्लस या माइनस इंफिनिटी हो गई तो वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। और जंप इट मींस लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट एंड राइट हैंड साइड की लिमिट इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों ही फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। अगर इनफाइनाइट हुआ तो उसको कैटेगराइज कर लेंगे इनफाइनाइट में, और ये दोनों फाइनाइट है बट नॉट इक्वल है तो वो कहलाएगा जंप डिसकंटिन्यूटी। सर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट, राइट हैंड साइड का लिमिट दोनों ही -6 है। इस वाले पॉइंट पे जाऊं, -2 के लेफ्ट में लिमिट 3 निकल कर रहा है, राइट में क्या? सर राइट की लिमिट की वैल्यू ऊपर चलती जा रही है, कहां तक जाएगी पता नहीं, वो नहीं रुक रही है, वो ऊपर चलती जा रही है। तो सर यहाँ पे इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है x = -2, वो एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, लेकिन वहां पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। ओके, x = -8 जो पॉइंट है उस पॉइंट पे सर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। दूसरा पॉइंट मुझे दिख रहा है यहाँ पे x = 6। सर x = 6 पे जंप डिसकंटिन्यूटी। अब बताइए कितने पॉइंट पे जंप डिसकंटिन्यूटी? सर देयर इज ओनली वन पॉइंट, देयर इज ओनली वन पॉइंट। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी टू दिस फंक्शन इज। इस फंक्शन के कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं? चंद्र का आंसर आ रहा है सर ए, बाकी लोग बोलिए इस फंक्शन के कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं? आप लोगों ने पूरा मेहनत नहीं किया, एक दिन ऑफ लेकर भी कुछ लोग तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किए लगता है मुझे। सॉल्व किए होते तो कम से कम ऑप्शन बता रहा था कि हाँ ए बी सी कौन सा आ रहा है आपका। इससे काम नहीं चलेगा, रैंक लाना है गेट में, कैसे आएंगे रैंक? रमन्ना का आंसर आ रहा है सी। ओके, देखते हैं। सर आपने ये चीज पढ़ाया था कि कोई भी फंक्शन अगर रेशनल हो इट मीन समथिंग न्यूमरेटर में कोई फंक्शन है एंड समथिंग डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन। अगर न्यूमरेटर भी कंटिन्यूअस है एंड डिनोमिनेटर भी कंटिन्यूअस है तो ऐसे केस में एफ डिसकंटिन्यूअस तभी हो सकता है जब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के इक्वल हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के इक्वल हो। तो सर इस क्वेश्चन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पर रेशनल फंक्शन ही है, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर वाला ही क्वेश्चन है। सर न्यूमरेटर में 1 दिख रहा है, कांस्टेंट नंबर है, ये कंटिन्यूअस होगा। e⁻x सर कंटिन्यूअस होता है, e⁻⁻x सर ये भी कंटिन्यूअस होता है, तो इन दोनों का एडिशन भी कंटिन्यूअस ही होगा। मतलब ये दो कंटिन्यूअस फंक्शन के रेशियो हैं। अब मैंने बोला कि अगर डिनोमिनेटर किसी पॉइंट पे 0 हो जाएगा तब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होंगे। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ तो सर ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। क्या ये पॉसिबल है कि e⁻x
प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो। सर चेक करते हैं, ई रेज टू एक्स प्लस 1 बाई ई रेज टू एक्स, इसकी वैल्यू 0। सर दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। दो पॉजिटिव नंबर का एडिशन सर 0 हो सकता है? नहीं। सो देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। वही क्वेश्चन मुझसे ऐसा पूछ देता, ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या बोलते, क्या बोलते इस क्वेश्चन के लिए, कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस? अगर ये क्वेश्चन होता तो सर मुझे पता चलता कि ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, बाकी किसी दूसरे पॉइंट पे दोनों इक्वल होंगे नहीं। क्यों सर? देखो ई रेज टू एक्स का ग्राफ ऐसा और ई रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा है ना, ई रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा, तो इन दोनों की वैल्यूज को मुझे 0 करना है। तो मैं थोड़ा और डिटेल में अगर जाना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ई रेज टू एक्स माइनस 1 बाई ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू 0, एलसीएम ले लोगे तो ई रेज टू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सर इससे a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, ई रेज टू एक्स माइनस 1 ई रेज टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर ये 0 नहीं हो सकता, बचा ये ई रेज टू एक्स माइनस 1 0, ये तभी होगा जब x की वैल्यू 0 है ना। सो ये 0 तभी होंगे जब x की वैल्यू 0। सर देयर इज ओनली वन पॉइंट एट विच दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। सो दोनों ही क्वेश्चंस लेकर मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। गेट के एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुका है रेशनल फंक्शन पे, आपको सीट्स में भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, वहां पे सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 टाइप ऐसे कुछ डिनोमिनेटर में रख दिया था, पूछा था कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो डिनोमिनेटर को 0 करके हमने रिजल्ट निकाल लिया। दिस क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को कितने लोगों का आंसर आया है? इस क्वेश्चन रमन्ना बोल रहे सर आंसर ए, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। महादेव का भी आंसर ए आ रहा है। तो हम सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन को कंसीडर करेंगे और उसको एक नया फंक्शन मान लेते हैं। सो gx इज e रेज टू sin x माइनस x माइनस 1। जिस पॉइंट पे चेक करने के लिए बोला है उस पॉइंट पे 0 होना चाहिए, तभी मैं तभी मैं शॉर्ट ट्रिक लगा सकता हूँ। तो मैंने चेक किया कि क्या g की वैल्यू उस दिए हुए पॉइंट पे 0 हो रहा है। सर साइन 0 की वैल्यू 0, e रेज टू 0 1, 1 माइनस 1 0, ये भी 0, यस 0 हो रहा है। नाउ वी कैन अप्लाई द शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। सर e रेज टू साइन x का डिफरेंशिएशन e रेज टू साइन x टाइम्स cos x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1। अब उसी पॉइंट को इसके डिराइवेटिव में पुट करके देखना है। साइन 0 की वैल्यू 0, e रेज टू 0 इज 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1। सर ये 0 आ गया। अगर g भी 0 हो, उसका डेरिवेटिव भी 0 हो, तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे? सर हम लोग बोलेंगे कि वो जो मॉड वाला फंक्शन है, मॉड ऑफ gx जो है, अकॉर्डिंग टू दिस शॉर्ट ट्रिक, हम लोग बोलेंगे कि वो जो पॉइंट दिया गया जिसपे हमने एनालिसिस किए हैं वो पॉइंट है x इक्वल टू 0 और इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। क्लियर हुआ? रिकेश, रमन्ना, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक बताइए कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये? हमने 2 या 3 क्वेश्चन किए हैं इस टॉपिक। आंसर डी बता रहे, चलो चंद्र बोल रहे हैं आंसर डी। बाकी लोग टॉपिक बता दो कौन से, रमन्ना भी आंसर डी। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है भाई? एलएमबीटी, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी
माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, सो 0 माइनस माइनस 7. f dash x की वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 है, सो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2. f ऑफ 0 के बारे में हमसे पूछा है, उसको वैसे ही रहने दो. माइनस f ऑफ माइनस 7, f ऑफ माइनस 7 की वैल्यू माइनस 3 है, सो माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 7 इज लेस देन इक्वल टू 2. सो f of 0 plus 3 is less than equal to 14. f of 0 is less than equal to 14 minus 3, that is 11. So largest possible value of f of 0, so largest possible value 11 होगा. Clear? चलो, ये रहा फंक्शन. सर पॉइंट नहीं दिया, लेकिन ऑप्शंस को देखकर मुझे पता चल रहा है कि किस पॉइंट पे मुझे चेक करने की जरूरत है. सर 1 पे चेक करने की जरूरत है. मॉड वाला क्वेश्चन है, अंदर मॉड बना हुआ है, तो अंदर वाले फंक्शन को मैं gx कंसीडर कर लूंगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. किस पॉइंट पे चेक करना है? मुझे उस पॉइंट पे चेक करना है जहां पे अंदर की वैल्यू 0 होती हो. मुझे उस पॉइंट पे चेक करना है जहां पे अंदर की वैल्यू 0 होती है. सर अंदर की वैल्यू 0 होगी क्या किसी पॉइंट? x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0. यस, एक पॉइंट मिल गया जहां पे अंदर की वैल्यू 0 हो रही है. तो मैंने बोला कि उसी पॉइंट पे चेक करना है. g1 की वैल्यू कितनी है? सर वो 0 ही होगी. 1 पुट किया, 1 माइनस 2 प्लस 1, 0 आ गया. अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया. सर दिस इज 2x माइनस 2. तो z डैश 1 की वैल्यू, वो जो पॉइंट मिला है उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी? सर वो भी 0. तो जो fx दिया हुआ है, जो मॉड ऑफ gx के इक्वल है, इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? सर कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है उस पॉइंट x इक्वल टू 1 पे. अब वही एक पॉइंट है जहां पे ये फंक्शन के बारे में हमें डाउट हुआ था. डॉट वाला पॉइंट क्या था? x इक्वल टू 1. उसके अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट है क्या? नहीं. और उस पॉइंट पे जब मैंने चेक किया तो वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है. इट मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर. So continuous and differentiable everywhere. Differentiable everywhere except x equal to 1. ये तो wrong हो गया. Continuous ये भी wrong हो गया. None of this wrong है. इस क्वेश्चन पे आइए. Number of local minima to the function this in the interval 0,2. देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आया. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मेरे भाई. सो बोला जा रहा है सर बी. ओके, देखिए मॉड ऑफ x माइनस 1. सर मॉड ऑफ x माइनस 1 ऐसे भी सेप का क्वेश्चंस बनाएगा. मॉड ऑफ x माइनस 1 भी सेप का क्वेश्चंस बनाएगा. ये आ गया भी सेप. ये जो पॉइंट है वो x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट. मुझे इंटरवल बोला है 0 to 2 तक सिलेक्ट करने के लिए. मुझे इंटरवल बोला है 0 to 2 तक सिलेक्ट करने के लिए. 0 कहाँ आएगा सर? 1 के पहले. 2 कहाँ आएगा सर? 1 के बाद. ये x इक्वल टू 2 है और ये x इक्वल टू 0 है. 0,2 का क्लोज इंटरवल है. मुझे यहाँ तक ही बात करनी है, इसके इधर बात नहीं करेंगे. मुझे यहाँ तक ही बात करनी है, इसके इधर बात नहीं करेंगे. ऑब्जर्वेशन से मुझे यहाँ पे दिख गया कि सर यहाँ पे मिनिमा है, लोकल मिनिमा है. तो इस साइड सर मैक्सिमा होंगे, इस साइड भी मैक्सिमा होंगे. सो देयर आर 2 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा. नंबर ऑफ लोकल मिनिमा पूछा है, एक ही है नंबर ऑफ मिनिमा. करेक्ट आंसर इज बी. क्लियर? ऐसे क्वेश्चन तो बहुत पूछ रखे हैं, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चंस हैं. तो ऐसे क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ऐसा भी रख लिया. किस पॉइंट पे चेक करने की जरूरत है? किस पॉइंट पे? वैसे तो मैंने इसका डायरेक्टली बता रखा है कि मॉड ऑफ ax प्लस b जो होता है ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है, लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे होता है जहां पे ax प्लस b की वैल्यू 0 हो जाए. तो सर यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा? नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये ax प्लस b टाइप का है. तो हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस एवरीवेयर.
continuous differentiable everywhere except x equal to 1. Yes, this one is the correct one. Continuous everywhere except x equal to 1 ये नहीं बोल सकते क्योंकि continuous everywhere है. So correct answer is B. चलो यहाँ पे ये फाइल खत्म हो गया. हाँ, सेकेंड वाला पीडीएफ सॉल्व किए हो? सेकेंड वाला पीडीएफ सॉल्व किए हैं या टाइम चाहिए? देखो टाइम चाहिए तो टाइम ले लो मेरे से ही, मेरे सॉल्व करने से नहीं हो गया होगा. रॉन्ग होंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. रिकेश रॉन्ग हो रहा है, होने दीजिए. कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं ना हम. एग्जाम के पहले जितनी भी गलतियां करनी है वो एग्जाम के पहले कर लेंगे, एग्जाम में नहीं करेंगे. बस इतना ध्यान में रखना. हम क्लास अटेंड करने का मतलब क्या है? यही ना कि हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं. कुछ सॉल्व हुए नहीं. ओके, ट्राई किए हो सभी के सभी? अगर ट्राई किए हो और आपको और टाइम चाहिए तो टाइम ले लो, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. मैं मैट्रिसेस से स्टार्ट कर लूँ आज फिर. या फिर मैं उस क्वेश्चन को, उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँ. होते हैं रॉन्ग, मैं बोल रहा हूँ चंद्र, होते हैं रॉन्ग, होने दीजिए. कोई प्रॉब्लम नहीं है रॉन्ग होने से. वो रॉन्ग अभी हो रहे हैं वो सही है. एग्जाम में होते तो प्रॉब्लम होता. फाइनल एग्जाम में अगर रॉन्ग हो जाते तो प्रॉब्लम होता. अभी रॉन्ग हो रहे, होने दीजिए. सीख गए ना, उसको करेक्ट कर लिया ना हमने, खत्म वाली बात. अभी टाइम चाहिए, ठीक है, तो टाइम ले लो उस पीडीएफ को सॉल्व करने का. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लीनियर अलजेब्रा, है ना. हम लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं.